Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Students, in the last lecture we completed exercise of chapter number 10. Chapter number 10 हमने complete कर लिया है. आपने उसके numericals वगैरह अपने registers में लिख लिए होंगे. Short questions उसके आपने ready कर लिए होंगे definitely. अगर नहीं किए तो उनको ज़रूर करें. हमारे पास 10th क्लास में टाइम बहुत शॉर्ट है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने किसी काम को पीछे नहीं पड़ने देना, इन टाइम अपना काम करना है. Now today we are going to start next chapter, chapter number 11, that is related to sound. साउंड क्या है? ये हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पढ़ा था कि साउंड जो है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, और अगर इसको फिजिकल क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की एक फॉर्म है, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया होगा कि साउंड ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो बॉडीज़ के वाइब्रेट करने से पैदा होती है. ये जो यहाँ पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये एक स्पीकर है. देखें, ये वाइब्रेशंस इसकी शो की हुई हैं. ये लेफ़्ट राइट पे जो ये लाइंस लगी हैं ये शो कर रही हैं इसकी वाइब्रेशंस. तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या क्या पता चल जाएगा, इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखें. कहता है आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, आप क्या क्या कर सकेंगे, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेस एंड दैट साउंड वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. हमें पता चल जाएगा कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग सोर्सेज से, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है. देन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड. आपने साउंड की नेचर बता सकेंगे. साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिनमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होते हैं. देन we will be able to define different terms related to sound such as pitch, loudness and quality of the sound. Then we will be able to describe the effect of change in the amplitude on the loudness. हम ये भी पता लगा सकेंगे कि एम्पलीट्यूड का लाउडनेस पे क्या इफेक्ट होता है. इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच, पिच का जो है वो पिच पे फ्रीक्वेंसी का क्या चेंज आता है. देन वी विल बी एबल टू डिफाइन इंटेंसिटी of the sound and its unit as well, and we will be able to describe intensity level क्या है और इसका यूनिट क्या है. पहले इंटेंसिटी का यूनिट, फिर इंटेंसिटी लेवल और उसका यूनिट. फिर हम डिस्क्राइब कर सकेंगे कि नॉइज जो है वो नॉइजियंस है. ये हम आगे चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको इसका वो व्यू बता रहा है. देन we will be able to describe reflection of sound may produce echo. echo जो है वो हम कहते हैं साउंड जो है वो किसी मीडियम की बाउंड्री से टकरा के अगर वापस आ जाए, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहते हैं. तो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से इको प्रोड्यूस होती है. इको होता है आपकी आवाज़ बार बार आपको सुनाई देना. अच्छा, डिस्क्राइब वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. फिर हम इस चैप्टर को पढ़ने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, मतलब वो आवाज़ें जिन्हें हम सुन सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी. फिर उसके बाद अकॉस्टिक प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, यानी कि ऐसी वेव्स, ऐसी साउंड वेव्स जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते, ऐसी आवाज़ें जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की हैं, उनसे कैसे बचा जाए, इसे हम कहते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन. इसके बारे में भी हमें पता चलेगा. इसके अलावा हम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकेंगे जो मैथमेटिकल रिलेशंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम. अच्छा, साइंस टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, सोसाइटी के साथ क्या कनेक्शन है इस चैप्टर का. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब दैट सम साउंड्स आर इंजूरियस टू हेल्थ. कुछ साउंड्स ऐसी हैं जो हमारे लिए खतरनाक है. Then you will be able to describe how knowledge of the properties of sound waves is applied in the design of building. Building designing में sound waves की properties का knowledge आपको कैसे
अप्लाई कर सकते हैं आप। ये हम आगे पढ़ेंगे कि सिनेमा बना रहे हो तो उसकी शेप कैसी रखनी चाहिए, क्लासरूम्स की जो है वो कैसी रखनी चाहिए ताकि साउंड का इफेक्ट जो है वो वैसा हो जैसा हमें रिक्वायर्ड है। कमरों के अंदर साउंड जो है वो उसमें इको जनरेट ना हो, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आप इस चैप्टर को पढ़ने से सीख जाएंगे। Then you will be able to describe how ultrasound techniques are used in medical and industry. इंडस्ट्री और मेडिकल में अल्ट्रासाउंड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा ये मेडिकल फील्ड में अक्सर हम कहते हैं, डॉक्टर कहता है जी अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली साउंड्स होती हैं जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये हम सीखेंगे इंडस्ट्री में भी और मेडिकल में भी। इसके अलावा you will be able to explain the use of soft material to reduce echo sounding in classroom studies and other public gathering buildings। ये मैंने आपको ऑलरेडी अबव पॉइंट्स में बता दिया, ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया कि डिफरेंट जो एरियाज हैं उनमें साउंड की इको को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा हमारे लिए और आप इसको पढ़ने से काफ़ी नॉलेज भी आपको मिलेगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज हम इसके सिर्फ ये एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और टेक्नोलॉजी साइंस के साथ सोसाइटी के साथ इस नॉलेज का क्या कनेक्शन बनेगा वही हमने डिस्कस किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।